फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आप लोगों के लिए फिर से शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री की वीडियो लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेटल का क्या डिफिनीशन है। हाँ, अब देखेंगे हम लोग कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल का, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ डिस्कस किया था, बट ओरल वे में किया था, आज रिटन वे में कर रहा हूँ। इसको आप देखेंगे। पहला क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो पहला मेटल के लिए लिखा है क्या कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। गैलियम यहाँ दे दिया गया, मैं आपको बता दूं गैलियम भी जो है आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर के टेम्परेचर पर। हाँ, अब रूम टेम्परेचर होता कितना है तो 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 से थोड़ा सा ऊपर हो गया तो क्या है कि गैलियम भी जो है 28 पर आपको लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हो जाता है। यानी क्या कहा, विच चेंजेस टू लिक्विड व्हेन हैंडल। अब यदि ये मरकरी या गैलियम को आप हाथ में ले करके इधर से उधर करोगे, उतने देर में ही ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या है कि मेटल जो है आपको जनरली होता तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होगा। गैलियम भी आपको लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन 28 पर। लस्टर यानी कि शाइनिंग प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में बात करते हैं तो मेटल पोसेसेस अ हाई लस्टर, यानी कि बहुत ही ज्यादा चमक होता है इसमें। दे कैन पॉलिश टू गिव अ हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, और इसके सरफेस को यदि हम पॉलिश कर दें तो हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलता है, यानी कि वहां से प्रकाश की किरणें आएंगी यदि तो रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि उस जगह पर इमेज बन सकता है, बनता भी है। लेड क्या है, एक मेटल है, लेकिन ये देखने में बड़ा मटमैला टाइप का होता है, यानी कि धूसर रंग होता है, बड़ा गंदा सा रंग होता है, यानी कि अपीयरेंस इसका हो गया डल। हार्डनेस की बात करते हैं तो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ज्यादातर मेटल जो है आपका हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम जो है आपका वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि जैसे सब्जी को आप चाकू से काटते हैं, वैसे ही सोडियम और पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। अब जरा नॉन मेटल के बारे में भी देख लें, इन तीन प्रॉपर्टीज को देखते हुए। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में अवेलेबल होते हैं। क्या लिखा कि नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों ही स्टेट में अवेलेबल हैं। अब सवाल उठता है कि कितने नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल आपको पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में मात्र 22 यानी कि 22 हैं। उसमें से लिखा है क्या 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस, उसमें से 11 हो गया गैस, 1 हो गया लिक्विड। लिक्विड में है कौन तो ब्रोमीन, और बाकी बचा कितना 10। तो जो बाकी 10 बचा वो क्या है सॉलिड स्टेट में। अगले बात करते हैं ये आपका लस्टर के बारे में। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको कि नॉन मेटल जो होते हैं वो डल अपीयरेंस के होते हैं, यानी कि इसमें उतना ज़्यादा चमक नहीं होता है। लेकिन केमिस्ट्री वो मिस्ट्री है जिसमें हद से ज़्यादा एक्सेप्शन है, रटना पड़ेगा। तो यहाँ एक्सेप्शन की बात करते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट जो है लस्टरस होता है। आयोडीन में चमक होता है, ग्रेफाइट, अब आयोडीन आप देखोगे नहीं लेकिन लेते डेली हो। कहाँ तो नमक के साथ में आयोडीन लेते हैं, तभी तो कहते हैं आयोडाइज्ड नमक खाओ, ग्वाइटर नहीं होगा। लेकिन ये ग्रेफाइट की बात भी किया। ग्रेफाइट यानी कि हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं उसका लीड जो होता है, उसका जो निडल होता है वो क्या है ग्रेफाइट का बना हुआ है, और उसमें भी चमक होता है। ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा चमक तो होता है। अब बात कर लें जरा हार्डनेस के बारे में। तो नॉन मेटल जो है आपका क्या लिखा
कि सम सॉलिड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉफ्ट। सल्फर और फॉस्फोरस बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन नॉन मेटल ही एक ऐसा है, कार्बन का एक फॉर्म है आपका डायमंड। ये डायमंड जो है जितने भी नॉन सब्सटेंस है पूरे यूनिवर्स में अब तक, उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नाम दिया गया इसको, डायमंड को। बना हुआ किससे है? वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल के बारे में बात कर लें तो लिखा क्या? द नॉन मेटल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल आर लो, बहुत ही कम होता है। दे वेपोराइज एट लो टेम्परेचर, ये जो है कम टेम्परेचर पर ही वेपोराइज हो जाता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। कहा ना, केमिस्ट्री वो मिस्ट्री है जिसमें हद से ज्यादा एक्सेप्शन है, हर लाइन के बाद एक एक्सेप्शन। आप देख लो, इसको छोड़ करके बाकी तीन पढ़े, तीनों में आपको एक्सेप्शन की बात आई है। यहां भी है, कार्बन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, ये एक्सेप्शन केस हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो सिंपल सी बात है, पहले मेल्ट करेगा तब ना बॉइल करेगा। हाँ, तो क्या है कि कार्बन का ही एलोट्रॉप है आपका डायमंड, ग्रेफाइट। यदि आप डायमंड को मेल्ट करवाने जाओगे तो मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं बहुत से बुक्स में मैंने देखा कि 3500 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो कहीं पर 3600 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो वो 3500 डिग्री सेल्सियस ही लेकर के यदि चलें तो भी कोई क्या कम है? हाँ, 3500 डिग्री सेल्सियस डायमंड पिघलेगा। आयरन को पिघलाने में कितना लगता था? 1535 डिग्री सेल्सियस। बताओ, आयरन के रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा है या नहीं है? ना ज़्यादा। इसलिए क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अब कार्बन ये नॉन मेटल जो है तीनों स्टेट में है ना अवेलेबल, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, जबकि मेटल जो है आपको मेनली सॉलिड स्टेट में ही था, एक आध एक्सेप्शन है। हाँ, तो वो एक्सेप्शन की बात है। अब देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल के बारे में। लिखा है क्या कि यूजुअली मेटल्स पोसेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वेपोराइज ओनली एट हाई टेम्परेचर। क्या लिखा है कि जनरली मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, ये सब आपको बहुत ही कम टेम्परेचर पर लिक्विड में बदल जाता है। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन। गजब सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन। मेटल के बारे में बोला कि डेंसिटी तो हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम इतना हल्का होता है कि वाटर के डेंसिटी से भी कम हो गया, यानी कि वाटर में यदि डालोगे तो वो तैरने लगेगा, लेकिन रिएक्शन कर लेगा तो तैरेगा नहीं। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो लिखा है क्या? मेटल्स आर यूजुअली डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या? खींचेंगे तो तार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तार। इन अदर वर्ड दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। खींचेंगे तो तार बन जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसको क्या नाम देंगे? ये प्रॉपर्टी कहलाता है डक्टिलिटी। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन आपको। अब जब ये मरकरी आपका रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में होता है, उसको पकड़ के खींचोगे कैसे? लिक्विड को नहीं खींच सकते हैं। गैलियम भी वही हाल है, जिंक का भी वही हाल है, यानी कि ये तीनों जो है आप खींच करके तार नहीं बना सकते। अब बात करते हैं मेलेबिलिटी का। इससे पहले बात किए थे खींच के तार बनाने का, अब बात करेंगे पीट के सीट बना देने का। क्या कहा कि मेटल्स आर यूजुअली मेलिएबल। मेटल क्या होता है? यूजुअली मेलिएबल होता है, यानी कि आघात वर्धनीय होता है। उसको मारोगे
तो वो फैलता जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। यानी कि कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट क्रैकिंग, बिना किसी क्रैक किए, बिना किसी ब्रेक हुए वो क्या है, फैलता चला जाएगा। इसीलिए यहां भी एक्सेप्शन की बात करेगा। मरकरी और जिंक यहां आपका एक्सेप्शन होगा, जबकि मैं आपको बता दूं सिल्वर और गोल्ड इतना ज्यादा मेलिएबल होता है कि एकदम पतला सा शीट बन सकता है। सुने होंगे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, हाँ, तो गोल्ड का जो फॉइल था थोड़ा इतना मोटा था, एकदम थीन पेपर था, पेपर के जैसा थीन था। समझ सकते हो कितना पतला उसको किया जा सकता है। अगला है, बात कर लेते हैं नॉन मेटल के तरफ से। तो नॉन मेटल के बारे में क्या कहा कि नॉन मेटल है वो लो डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम होता है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका डेंसिटी बहुत से मेटल्स से भी ज्यादा होता है। और डायमंड के बारे में तो पूछो ही मत, डेंसिटी तो इतना ज्यादा होता है कि वो पत्थर को काटने के काम में आता है। अगली बात करें, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होता है, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन। कार्बन का फाइबर जो है, कॉटन जो है, उससे जो धागा बनाया जाता है वो खींच करके ही बनाया जाता है, हाँ, इसलिए क्या है, कार्बन फाइबर यहां एक्सेप्शन होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल इन सॉलिड फॉर्म। क्या कहा कि नॉन मेटल जो है मेलिएबल नहीं होता है। जो भी अब मेलिएबल किसको करेगा, मेलिएबल मतलब आघातवर्धनीय कौन होगा, सॉलिड ही ना होता है। लेकिन नॉन मेटल में जो सॉलिड है वो भी आपको आघातवर्धनीय यानी कि मेलिएबल नहीं होता है। उसको यदि आप पीटोगे ना हथौड़े से तो वो पाउडर में बदल जाएगा। अगला बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली ब्राइटल, यानी कि भंगुर होता है, बहुत ही टूटता है बहुत ज्यादा। यानी कि यदि इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो तो ये टूट जाएगा। मतलब मेलिएबल और ब्राइटल जो है एक ही जैसा प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं ब्राइटलनेस की। तो ब्राइटलनेस में क्या है कि मेटल जो होता है जनरली भंगुर नहीं होता, यानी कि पीटने पर वो टूटता नहीं है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, जिंक मारोगे टूट जाएगा। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें कि किस तरह का ये शो करता है, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, टंगस्टन। और इसी टंगस्टन का यूज बल्ब के फिलामेंट में होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट प्रतिरोधक होता है, ये हीट को रेसिस्ट करता है, इसलिए ये हीट होकर के लाल हो जाता है और तब जो ग्लो करता है तो रूम में पूरा लाइट आता है। एलॉय और अमलगम की बात करें तो एलॉय होता है क्या, तो दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल और एक नॉन मेटल मिल करके एक नए टाइप के सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन करता है, तो उस सब्सटेंस को नाम देते हैं हम लोग एलॉय। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट होते होते तक। अमलगम के बारे में मैं आपको बता दूं, मरकरी का जो कंपाउंड होता है उसे नाम देते हैं हम लोग अमलगम का। यानी कि जितने भी मेटल हैं वो लगभग आपको एलॉय और अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो जनरली मेटल जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये तो लिक्विड में सोल्यूबल होगा नहीं, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबिलिटी के कैरेक्टर इसके पास नहीं है। नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहां भी है। कार्बन यदि गैसियस फॉर्म में है
तो वो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए गुड कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट की बात कर लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। कैसे? पेंसिल को दोनों तरफ से छीलिए और वो जो पिन सॉकेट होता है उसमें डाल करके स्विच ऑन करिए, दूसरी तरफ उंगली लगा के देखिए, झटका महसूस होगा। ये तो है भाई खतरनाक प्रैक्टिकल, मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक सिंपल सा भी प्रैक्टिकल है, आप लोग बचपन से करते आए हैं। जिस तरह से बैटरी का सेटअप होता है वैसा ही करिए और बैटरी और बल्ब के बीच में पेंसिल लगा दीजिए, दोनों तरफ से छिल करके एक तरफ तार लपेटिए, दूसरी तरफ बल्ब की तरफ से आने वाला तार लपेटिए और तब आप स्विच ऑन करके देखिएगा तो वो बल्ब आपका जलेगा, जो बताता है कि ये जो आपका पेंसिल है, पेंसिल में जो लीड है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। कारण जो इसके पीछे का है वो ये है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और हर एक कार्बन जो है वो आपका 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब जब 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मेरा सवाल यहाँ यह है कि कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? तो कार्बन की वैलेंसी तो 4, 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन तभी भी इसका घूम रहा है फ्री में। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में मदद करता है, इसीलिए ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला जो पॉइंट है वो बात कर लेते हैं अमलगम और एलॉय के फॉर्मेशन में। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन और फास्फोरस 2 ऐसे नॉन मेटल हैं जिनका यूज एलॉय के फॉर्मेशन में होता है, लेकिन बाकी किसी भी एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट का यूज एलॉय के फॉर्मेशन में नहीं होता है। अमलगम का तो फॉर्मेशन ये करता ही नहीं है। नॉन मेटल की ही बात कर लें तो बहुत से ऐसे लिक्विड हैं, लिक्विड सॉल्वेंट हैं जिनमें कि नॉन मेटल आपका डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आपका सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है। क्लास 9th में आपने सेपरेशन वाला जो चैप्टर है वहां पढ़ रखा है कि जब सल्फर जो है सॉइल के साथ में मिक्स हो गया तो उसको क्या करेंगे, तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करेंगे, सल्फर उसमें डिसॉल्व हो गया, बाकी फिल्टर करके निकाल लेंगे। आयोडीन का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या है, आयोडीन के बारे में कहा गया कि आयोडीन आपका क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व होता है। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या चीज है तो इसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।